नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। करके मारा पीटा, थाने पूरी रात बंद करवा दिया और पूरी रात में थाने में रखा। थाने वालों ने भी मुझे मारा पूरी तरीकों से। बरेली जनपद के थाना सुभाषनगर की रहने वाली पीड़ित छात्रा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंची। पीड़िता ने बताया कुछ समय पूर्व एक लड़के ने नहाते हुए उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया और शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने अपनी विधवा मां को सारी घटना बताई तब युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद युवक जेल गया। उसी दौरान लोगों ने समझा बुझा कर समझौता करा दिया, परंतु कुछ दिन बाद युवक ने फिर पीड़ित छात्रा के साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर मारपीट की। पीड़ित छात्रा ने बताया युवक के परिवार में कई लोग पुलिस में हैं, जिसके चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित छात्रा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हम करगाना प्रगति नगर से आए हैं। हाँ, वहाँ यहाँ पे 1 महीने से चक्कर काट रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या है पूरा मामला? मेरे साथ रेप किया था सौरभ मौर्य ने, उसके बाद वो जेल गया था। और क्या कहते हैं, उसके बाद जब उसके घर वालों ने और लोगों ने कहा कि तुम समझौता कर लो, मतलब मेरे लड़के ने इज्जत ली है, मैं इज्जत दूंगा, मैं शादी कराऊंगा अपने बेटे से। मैं नादान थी, मैं जानती नहीं थी। मेरी माँ, मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ काम करती। मेरी मम्मी ने सोची कि अरे हमारी लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, चलो ये इज्जत देगा तो ठीक है। फिर मैंने उसके पक्ष में बयान दिए थे और क्या कहते, जब वो छूटा मुझे लेके गया, उसके घर वाले लेके गए, बोले हम शादी करा देंगे, अपने घर से करेंगे, हम हमारे साथ भेज दो। हम लोग चले, मैं चली गई। उसने 8 दिन रखा मुझे, मेरे संग शारीरिक संबंध भी बनाए। उसके बाद 8 दिन के बाद मुझे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। जब मैं अपनी बहनों के संग दोबारा गई थी 20 तारीख को, 20 नवंबर को बात करने, तो मेरी बहनों के संग दुर्व्यवहार करके भगा दिया। मुझे अंदर करके बहुत मारा उन लोगों ने, उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने, उसने। और फिर क्या कहते, खुद ही पुलिस बुलाई सुभाषनगर वाली और मुझे पकड़वा दिया। पूरी रात मुझे पुलिस ने बंद रखा, मारा पीटा। रजनी चौधरी है, उसने भी बहुत मारा मुझे और लोगों ने मारा और एक कमरे में अलग बंद कर दिया सुभाषनगर वालों ने। फिर दूसरे दिन को मेरे घर वालों को बुलाया कि इसे ले जाओ, फिर उनको भी उसके घर वालों ने पिटवाया खड़ा होके और नेम प्लेट सारे सुभाषनगर थाने वालों ने डाले। मेरी बड़ी दीदी को मारा, मेरी बहन को, मेरी मम्मी के कान पे ऐसा थप्पड़ मारा कि खून टपकने लगा मेरी मम्मी के कान पे। और हमें नहीं छोड़ा, हमें रात में छोड़ा। और क्या कहते हैं, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन हमारे संपर्क में नहीं आया था। हम लोग नए आके हमने अपने प्लॉट खरीदा, हमने टीन डाली थी, हम अपने हमारे घर में टीन। तो मेरी बहन काम मतलब स्कूल पढ़ाती थी, मेरी मम्मी काम पे जाती थी, तो मैं अकेली थी। उसकी नजर न जाने मुझ पे कैसे पड़ी और वो भी एक दिन मेरे घर में घुसा है, क्योंकि हमारा घर बना हुआ नहीं था। और उसने फ़ायदा उठाया, मेरी ये नहाते हुए वीडियो खींची थी, मतलब वीडियो बनाई, फ़ोटो खींचे, उसी तौर पे फिर वो मुझे टॉर्चर करता रहा। फिर मैंने एक दिन, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैवानियत की, तो मैंने अपनी घर वालों को बताया, फिर मुकदमा लिखाया, वो जेल गया था। उसके बाद 2 साल जेल खा के आया। अब वो क्या कहते हैं, मुझे मतलब उसने मुझे रखा भी, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं। मैंने कहीं शादी भी नहीं कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। उसका चाचा धमकी दे रहा है, उसका बाप धमकी दे रहा है, कह रहा हम लोग पुलिस में, हम लोग बहुत कुछ कर सकते, तू क्या कर लेगी, तेरी माँ काम करती है। नरेंद्र मौर्य और क्या कहते हैं जगदम्बा प्रसाद, ये लोग हैं, ये लोग पुलिस में हैं। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। मेरे साथ गलत किया उसके भतीजे ने, उसके बेटे ने, वो उसका इंसाफ चाहिए। मुझे 8 दिन किस वजूद पे रखा उसने, क्यों मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, जब उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, पहले भी कर दी, अब भी कर दी। और SSP ऑफिस के मैं 1 महीने से चक्कर काट रही, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे मेरी। और कह देते हैं SSP सर जाओ, तुम्हारी कार्रवाई हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं।